तो इस न्यूमरोलॉजी पे मतलब मेरे को तो विश्वास नहीं, तो आप मेरे को मतलब कैसे बताएंगे कि यार मतलब ये जो चीज है ये आप मतलब इफेक्ट करती है, नंबर्स हो गए, मूलांक हो गए, ये सब, तो इसका मेरी लाइफ पे कैसे असर होगा, आप बता सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में से मूलांक क्या होता है? न्यूमरोलॉजी के अंदर जो मूलांक क्या होता है, मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट। सर ये जो हमारी डेस्टिनी नंबर है, नामांक है, भाग्यांक है, ये किसी पर्सन की लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं? पूरा इम्पैक्ट करते हैं, पूरा 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 इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रोजाना का स्पेशल पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्री। हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईपीई सिंह, जो के वर्ल्ड वाइड बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इन्हें इनके ज्ञान और सेवाओं के लिए गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए चलिए हमारे साथ इस रहस्यमय सफर। तो आइए जुड़िए हमारे साथ हमारे रहस्यमय पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार सर। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। तो सर आप कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, जी। बहुत बढ़िया, आप बताओ। और सर आप मतलब इतनी दूर से आए तो उसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मैम, थैंक जी। यू। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी का मतलब है नंबर्स। नंबर्स के। नंबर्स क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर, ओके। आपके मोबाइल का नंबर, आपके घर का नंबर, आपके व्हीकल का नंबर, आपके नेम का नंबर, हर जगह पे नंबर्स ही नंबर्स। इन नंबरों को जो प्रिडिक्ट कर सकता है, इन नंबरों को देखकर, जी। उसको कहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके। और जो ये नंबर्स हैं, इसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी। ओके। न्यूमरोलॉजी में सर मूलांक क्या होता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने करा। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो मूलांक क्या होता है, मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट, जिसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक डेट दे देता हूँ, अपने ऑडियंस को आप दिखाना जरूर। 20 जुलाई 1975। अब इसके अंदर जो 2+0 है, इसकी डेट, इसका जो टोटल सम आता है उसको कहते हैं मूलांक। ओके। अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट अगर किसी का आता है 9, 8, तो वो उसका मूलांक आएगा। और जहाँ पे डबल डिजिट होगा तो इसको हम टोटल करके लेके जाते हैं सिंगल डिजिट में, तो उसको कहते हैं मूलांक। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर का जो डेट है उसको मूलांक बोला जाता है। ठीक है सर। जी। सर भाग्यांक से क्या अर्थ है? हाँ, भाग्यांक क्या होता है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दी एक डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1975। अब इसके अंदर इसको टोटल करेंगे, जैसे 2+0 +0 +7 +1 +9 +7 +5, इसको जब हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 31। फिर उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं, 3+1 = 4। तो यहाँ पे जो 4 है, ये आता है इसका भाग्यांक। इसको बोला जाता है इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर, कि आपकी डेस्टिनी का ये नंबर है। तो इस पर्सन का जो मूलांक है वो आया 2, और इसका जो भाग्यांक है वो आया 4। ऐसे हम किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसका मूलांक और भाग्यांक को निकाल सकते हैं। ठीक है। एक और सर वर्ड है नामांक, हम्म, सर उससे क्या पर? नाम। देखो, न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है वो होता है आपका नेम। हर नेम का एक नंबर होता है, तो आप अपने नेम का नंबर, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नेम है वो किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है। एक मैं और यहाँ पे एक चार्ट दे देता हूँ, इसको, ये वाला चार्ट है, इसको कहते हैं चलेडियन चार्ट। इसमें हर लेटर का एक नंबर होता है। ओके। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। ऐसे ये जो आपने चार्ट देखा, इस चार्ट के अंदर सब लेटर का अपना नंबर होता है। तो आप अपने नेम के सारे लेटर्स को प्लस करके बाद में उसको सिंगल डिजिट पे आप लेके जाते हो, तो वो आपका जो
नंबर आया वो आपका आया नेम का नंबर। ठीक है जी, सर, ये जो हमारे डेस्टिनी नंबर है, नामांक है, भाग्यांक है, ये किसी पर्सन की लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं? पूरा इम्पैक्ट करते हैं, पूरा 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 इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जी। जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर मैंने बताया एक डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जी। ठीक है? जी। जिस डेट को आप इस दुनिया पे आए, वो जो आपकी डेट है, वो आपकी नोट हो गई। उस डेट का जो मैंने यहाँ पे अभी बताया मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, इसके अंदर बहुत से डिजिट आते हैं। जी। इसका एक ग्रिड बनता है पूरी ओके। डेट ऑफ बर्थ का। मैं आपकी ऑडियंस को एक यहाँ पे और ग्रिड दे दूंगा, इसको कहते हैं लोशो ग्रिड। शुक्र। लोशो ग्रिड क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर है, जैसे जी। इसके नंबर फिक्स है, ये लोशो ग्रिड जो यहाँ पे दिख रहा है, जी। इसके नंबर फिक्स है। ओके। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ को उसके अंदर हम फिल करते हैं। जैसे अगर इसी डेट ऑफ बर्थ को हमने फिल करना है, 2 की जगह पे 2 को लगाया, 7 की जगह पे 7 को लगाया, जी। 1 की जगह पे 1 को लगाया, जी। 9 की जगह पे 9 को लगाया, 4 की जगह पे 4 को लगाया, तो ऐसे जब हमने इसको फिल कर दिया तो ये एक ग्रिड बन गया। ओके। इस ग्रिड को कहते हैं लोशो ग्रिड। शुक्र। इस ग्रिड के अंदर से आप हम उस पर्सन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो कैसा होगा, जी। उसका रिलेशन कैसा होगा, उसकी स्टडी कैसी होगी, उसको हेल्थ के इश्यूज होंगे, रिलेशनशिप के इशू होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, उसको फाइनेंस का इशू होगा, उसको लग्जरी का इशू होगा, या उसको कौन सी दिक्कत आएगी, कौन से उसको पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से नेगेटिव पॉइंट है। ये सारे के सारे जब हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को उसकी ग्रिड बनाते हैं तो जी। ग्रिड से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ओके। उस ग्रिड को पढ़ने वाले को कहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, और उस ग्रिड को जो कहते हैं उसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हमने ग्रिड बनाई। तो ओके। इससे इसकी प्रिडिक्शन उस पर्सन की हम बड़े आराम से कर सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है वो उसी से हम उसको सोल्यूशन देते हैं। जी। ठीक है। तो सर, न्यूमरोलॉजी अभी एक मतलब एस्ट्रोलॉजी का हुआ है, ठीक है? तो इस न्यूमरोलॉजी पे मतलब मेरे को तो विश्वास नहीं है, ठीक है अच्छी सर? बात। मेरे को विश्वास नहीं है, तो आप मेरे को मतलब कैसे बताएंगे कि यार ये मतलब ये जो चीज है ये आप मतलब इफेक्ट करती है? नंबर्स हो गए, मूलांक हो गए, ये सब, तो इसका मेरी लाइफ पे कैसे असर होगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जी। आप देखो, मैंने अभी क्या बोला कि किसी की डेट ऑफ बर्थ से जी। हम उसकी बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो बंदा कैसा होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 2003। 27 दिसंबर 2003, जी। ये आपने बताया। हाँ जी। आपका मोबाइल नंबर क्या है वो बताओ। मोबाइल नंबर सर मेरा है 855। अब देखो, आपके ये नंबर से आपके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, आपका नेचर कैसा है। समझो, ये एक ऐसी चीज बता रहा है कि आपका जो नेचर है, आपका नेचर शॉर्ट टेम्पर्ड है। आपको जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। समझो, ठीक है? यू आर ह्यूमिटेरियन नेचर। आपका नेचर बड़ा ह्यूमिटेरियन है, कि मतलब आप लोगों की हेल्प करने के अंदर रेडी रहते हो, किसी की भी हेल्प करने में आप तत्पर रहते हो। जी। ठीक है? अगर आधी रात को भी आपके पास कोई आपकी बेल करे और आपसे कोई हेल्प मांगे, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी उसकी हेल्प करते हो। बट वो पर्सन जो है वो राइट ट्रैक पे होना चाहिए। ये नहीं है कि वो बंदा रेप करके आ गया और आपको बोला रविंद्र जी मेरे को बताओ, तो फिर नहीं आप उसके पास स्टैंड करो। ना, बिल्कुल। अगर वो कोई मर्डर करके या गोली चला के आया, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसने गोली चलाई है डिफेंस में, तो आप उसके साथ स्टैंड लेते हो। आपका लॉजिक ये है कि आप उसके साथ तैयार हो उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो बंदा राइट ट्रैक पे होना चाहिए। गलत बंदे की आप सपोर्ट नहीं करते। फिर आप अपने फाइनेंस के मामले में बड़े पक्के हो, जी। फाइनेंशियल सिस्टम में आप बड़े सही हो, मतलब उसकी पूरी कैलकुलेशन वाले पर्सन हो। और आपके बारे में बहुत सी बातें कुछ सीक्रेट बातें भी रहने दो, क्यों ऑडियंस में बात जी। जाएंगे। इसको हम भाई साहब ये कैट काट देना भाई साहब। सर, क्या न्यूमरोलॉजी से किसी की डेथ प्रेडिक्ट की जा सकती है? नहीं,
बिल्कुल नहीं की जा सकती। ओके देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जी। प्रिडिक्शन का पार्ट जो है ना वो आपका 75 to 85% रहता है। जी। कई जगह पे ये 100% या इसको लोग कहते हैं सर 200% भी, आपने ये बोला था, यहाँ बोला था और यहाँ पे हो गया। जी। या मैं इसको क्या लेके चलता हूँ कैलकुलेशंस के अंदर, ओके मैं इसको 75 to 85% लेके मानता हूँ, ठीक। मैं इसको ऊपर नहीं मानता। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई लोग कहते हैं जी सर आपने आईपी सर आपने बताया था 100% उसी टाइम उसी महीने में उसी वीक में ये चीज होगी जो आपने बताई थी। जी। पर मैं इसको नहीं इतना कह के चलता, मैं इसको पहले बोलता हूँ कि ये मेरी प्रिडिक्शन है, कैलकुलेशंस जी। आगे पीछे हो सकती है। आपने बोला डेप्थ वाला, डेप्थ वाला पोर्शन जो है ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जी। इस चीज पे मेरे को लगता है जाना भी नहीं चाहिए, ना इस चीज के लिए कोई क्वेश्चन अगर किसी का आता भी है तो मैं कहीं नहीं कुछ बताता। यहाँ आपकी ऑडियंस को भी ये बताऊंगे अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में हो कभी पूछना भी नहीं चाहिए, और ये मैं एडवाइस अपने जैसे सबको एडवाइस भी करूंगा कि किसी को बताना भी नहीं चाहिए। प्रिडिक्शंस जरूर हो सकती है लेकिन ये नहीं हम बताते या नहीं हम कहते, क्योंकि जी। उससे उस पर्सन का माइंड जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जी। तो ये चीज को मैं नहीं इसको एग्री करता। जी। आपका सिग्नेचर बता सकता है आप कैसे पर्सन हो। अगर कोई पर्सन अपना सिग्नेचर ऐसे बहुत हाइट पे करता है, ऐसे ऊपर को, जी सर। ऐसे बंदे का सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि ये हमेशा अपने आप को बहुत हाई पे रखेगा। फर्स्ट लेटर आपका जितना स्ट्रॉन्ग होएगा, कैपिटल होएगा, आपकी गाड़ी का इंजन है। एक डॉट जो है आपकी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव।